वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल जर्नी। ये पिक्का कार्ड रीडिंग है। आप इनमें से कोई एक कार्ड चुन सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, इनमें से आप कोई भी एक कार्ड चुन सकते हैं। जाने अपनी करंट फीलिंग क्या है, इस समय करंट एनर्जी क्या है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना हुआ है, यह भी हटा देती हूँ। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये चुना हुआ है, इसके लिए देखते हैं। इसके लिए कार्ड्स देखते हैं क्या निकल कर आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हुए हैं, तो सबसे पहला कार्ड जो आपने चुना हुआ था फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का, मतलब कि फाइनेंशियल की मनी की यहाँ पर कमी सी दिख रही है। रेस्ट्रिक्शंस, किसी चीज़ का बंधन या मनी से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है इस कार्ड को। तो इस समय आपकी जो एनर्जी है, तो यही निकल कर आ रही कि ये जो इस कार्ड को देखिए कैसी एक ओल्ड फैशन सेफ यहाँ पर रखी हुई है, और इसमें बहुत थोड़ी सी मनी है। इस सेफ को देखिए, बहुत ओल्ड, बहुत पुरानी है, और थोड़ी सी यहाँ पर मनी रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर जाले वाले भी लगे हुए हैं किस तरह का। तो ये इससे यही एनर्जी निकल कर आती है कि आपके इस समय में जो ये समय है आपकी लाइफ का, यहाँ पर कुछ आपको चौकस रहने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो आपकी लाइफ की है, उनके लिए आपको चौकस रहने की बहुत सी आवश्यकता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी ये समय आसक्ति होने का नहीं है, और ना ही ये समय आपको परेशान होने का है, बल्कि ये समय अवेयर होने का है। आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपकी जो इम्पोर्टेंस हैं, उनको जानबूझकर किस तरह से उन्हें चुना जाए, उन ज़रूरतों को और व्यय किया जाए, इस तरह की यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रहा है। यहाँ पर एक अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाता है नीड में और वांट्स में। क्या आपकी आवश्यकता है और आप क्या चाहते हैं। ये कार्ड आपके लिए ये कहता है कि आप अपनी आवश्यकताओं के लिए टेक केयर कीजिए। आपकी जो आवश्यकताएं हैं लाइफ की, उनके लिए आप टेक केयर कीजिए, और आप पाएंगे कि आप पाएंगे कि आप मनी या फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं, तो आप पाएंगे कि उनकी वैल्यू कैसे की जाए। और आपको इस समय में सोचना चाहिए कि ये डेस्टिनी, जो ये साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है आसपास, उसके लिए ये डेस्टिनी आप और अवेयरनेस हो जाइए। और आपको अपनी वेल्थ इंक्रीज करने के लिए ओपन होना चाहिए इस समय में। और शायद आप इस समय में इमोशनली बहुत पेन में हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया हुआ है, कार्ड भी यही कहता है कि आप इमोशनली बहुत पेन में हैं इस समय। इस कार्ड को देखिए, और आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर भी जो कार्ड आया हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। आपकी लाइफ की जो ज़रूरतें हैं, जो इच्छाएं हैं, उन सब में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय आप मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इस समय में। और ये जो कार्ड आया हुआ है एस ऑफ बैंड्स का कार्ड आया हुआ है, तो ये किसी नई शुरुआत को दिखाता है। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी। एक कार्ड मैं और देखना चाहूँगी।
आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जिस सिचुएशन से आप इस समय जूझ रहे हैं, वो ख़त्म होने वाली है और एक नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है। एक क्योंकि ये डेथ का कार्ड आया हुआ है, एक फेज लाइफ की एक जो फेज चल रही है इस समय पूरी तरह चेंज होने वाली है। कुछ जो निगेटिविटी है जिसके कारण आप पेन में या सैडनेस महसूस करते हो, तो आप वो चीज़ ख़त्म होने वाली है और आप टेकल करना सीख रहे हैं। आप टेकल लाइफ की जो ज़रूरतें हैं, आपकी जो विशेष हैं, उनको कैसे टेकल किया जाए इस बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं कि कैसे चीज़ों को टेकल किया जाए। और जो आपकी विशेष हैं वो फुलफिलमेंट होने का समय आ रहा है। एक ऐसी फेज आपकी लाइफ में पूर्णतः चेंजमेंट आ रहा है। तो ये था पाइल 1 का। अब देखते हैं पाइल 2। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चुना हुआ है उनके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2, पाइल 2 का जो कार्ड आया हुआ है, सेकंड चक्रा का कार्ड आया हुआ। ओ माय गॉड, क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। सेकंड चक्रा का यहाँ पर कार्ड आया हुआ 36, यानी कि 6 और 3, 9 नंबर, 9 नंबर का कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड सेकंड चक्रा, यानी कि ये सेकंड चक्रा सोलर क्राउन चक्रा, हाँ ये चक्रा ये दिखाता है कि आपकी जो एनर्जी है इस समय में सेकंड चक्रा की काफ़ी वाइब्रेट हो रही है और ये क्रिएटिविटी को दर्शाता है। जो सेकंड चक्रा की एनर्जी होती है क्रिएटिविटी को दर्शाता है। जब ये कार्ड अपीयर होता है किसी भी रीडिंग में तो इसका मतलब आप किसी क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्टेड हैं। जो आपके लिए अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं उनमें आप सेल्फ एक्सप्रेशन और एक न्यू प्रोजेक्ट की तरफ आप अप्रोच कर रहे हैं, या इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है। बहुत ही नर्चरिंग और सेल्फ केयर वाली एनर्जी में आप इस समय में फ्लो कर रहे हैं, बहुत ही फ्रीली। शायद अभी तक आप इमोशंस में नहीं थे, आप इमोशंस को महत्वता नहीं देते थे, लेकिन इस समय में जो करंट से यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है तो इस समय में बहुत ही नर्चरिंग वाली केयर वाली एनर्जी आपके अंदर है और बहुत ही आप अपने मतलब तैयार हैं। जो भी अफेक्शन है आपकी लाइफ में उनको रिसीव करने के लिए आप तैयार हैं। और इस समय में शायद आपकी लाइफ में बहुत एडिक्शंस रहे होंगे, कुछ पास्ट नियर पास्ट में एडिक्शन रहे होंगे, कुछ अनहेल्दी हैबिट्स रही होंगी, या किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपने अगर एक सेकंड पाइल चुनी है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही होगी, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में रहे होंगे। तो उन सारी चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हैं और काफ़ी इन चीज़ों में पेन में आप रहे होंगे, काफ़ी पेन और सैडनेस आपने महसूस करी होगी। अनहेल्दी हैबिट्स एडिक्शन वगैरह रहे होंगे तो उनको आप उनको छोड़ रहे हैं, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ को एक पॉजिटिव दिशा में कैसे टेकल किया जाए उस दिशा में आप कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और काफ़ी पेन और दर्द से आप गुजरे होंगे। इस किसी का यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन या रिलेशनशिप का ब्रेकअप भी दिख रहा है और इन चीज़ों से आप, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया हुआ है 6 ऑफ सॉर्ड्स का, यहाँ पे सॉर्ड्स के कार्ड बहुत आए हुए हैं, 3 कार्ड यहाँ पर हमारे पास सॉर्ड्स के आए हुए हैं। सॉर्ड्स की एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होती है, बहुत नेगेटिव एनर्जी में आप दिख रहे हैं और इस समय में आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस किए जा रहे हैं कि कैसे चीज़ों को किया जाए। जो आपकी डेली रूटीन है उस पर जो आप वर्क कर रहे हैं आप सिर्फ उसी पर काम किए जा रहे हैं, जो आता जा रहा है उसको करते जा रहे हैं और हर
जो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, उन सब से आपने अपना ध्यान हटा लिया है इस समय में, और अब लगातार अपने आप में सिर्फ काम करते जा रहे हैं, अपने वर्क पे सारा फोकस किए हुए हैं। इस समय इन सारी चीज़ों से आप निकलने की सोच, आप बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहे होंगे, बहुत पेन में रहे होंगे। आपके साथ कोई चीटिंग हुई होगी। इस आप देख सकते हैं कार्मिक रिलेशन का भी दिखा रहा है कि आप किसी कार्मिक रिलेशन में रहे होंगे, या जो आपका जो सोचने का, जो समझने का, या लाइफ को कैसे आप जी रहे थे जिस तरीके से, जो ओल्ड पैटर्न था, या जो एडिक्शंस रहे होंगे, अनहेल्दी हैबिट्स रहे होंगे, उन सारी चीज़ों को आप छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और बढ़ चुके हैं। चाहते क्या हैं, आप बढ़ चुके हैं, और एक न्यू अचीवमेंट की तरफ आप जा रहे हैं। और इस न्यू अचीवमेंट में शायद आपको काफ़ी समस्याएं आएंगी, संघर्ष आएगा, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अंदर से आप इस समय बहुत इमोशंस में हैं, जैसे कि ये सेकंड चक्रा का भी कार्ड कहता है कि आप इस समय में बहुत इमोशंस में हैं। सेल्फ केयर कैसे की जाए इस समय में आप सीख रहे हैं, सेल्फ लव पे ऑपरेट कैसे किया जाए, क्रिएटिविटी पे आप ध्यान दे रहे हैं, अपने हेल्थ स्टेटस पे आप ध्यान दे रहे हैं इस समय में। और नर्चरिंग, इस समय में जो आपकी एनर्जी है ना, बहुत नर्चरिंग है। आपके आसपास की जो वेव्स हैं वो भी बहुत ही जेंटल और कंफर्टेबल इस समय में हैं। तो ये पाइल नंबर 2 था। अब देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया हुआ है, देखते हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर क्या निकल कर आती है। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 फर्स्ट चक्रा का कार्ड चुना हुआ है। तो जैसे कि ये कार्ड आया हुआ है फर्स्ट चक्रा का, तो ये फर्स्ट चक्रा का ही तो है। फर्स्ट चक्रा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का दिखाता है। इस समय में आप किसी न किसी तरह की स्टेबिलिटी के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, या उस तरह की एनर्जी में खुद को स्टेबल करने के लिए, या फिर आप किसी चीज़ का अनजान कोई अज्ञात भय रहा होगा, तो उस भय से अपने आप को सिक्योर करने की दिशा में आप सोच विचार कर रहे हैं। देखते हैं आपके लिए हमारे पास क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। राइडर वेट से हमारे पास क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। जिन्होंने थर्ड पाइल नंबर 3 चुना हुआ है उनके लिए क्या कार्ड्स हैं। और बहुत सारे कार्ड आ गए और सारे के सारे मुझे लेने पड़ेंगे। बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हुए हैं। ओह माय गॉड, कितने सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके लिए। ये जो फर्स्ट चक्रा होता है, ये ये जो फर्स्ट चक्रा होता है ये लोकेटेड होता है, स्पाइन का जो बेस होता है वहाँ पर ये लोकेटेड होता है। और ये आप इस समय जिस प्लेस पर हैं, जहाँ पर हैं, आपका सेंस, जो आपका खुद का सेंस है, उसको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आप स्टोर कर रहे हैं। अपने सेंस, आप जो एक तरह के सोचने का जो नज़रिया है, जो विचार हैं, आपके जो सेंस है, आप स्टोर कर रहे हैं स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। और जब ये कार्ड अपराइट कंडीशन में होता है, ये कार्ड अपराइट ही आया हुआ है यहाँ पर, तो ये दिखाता है कि आप इस समय फ्री फ्लोइंग एनर्जी में ऑपरेट करना चाहते हैं, और जो आपकी लाइफ के जो इश्यूज हैं उनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं। यदि आप किसी प्रॉब्लम्स में रहे होंगे, या फीलिंग पास्ट से रिलेटेड कोई रही होंगी, तो आप उनको सिक्योर करना चाहते हैं। और ये चैलेंजेज हैं आपके सामने, जो नई शुरुआत हो रही है। और इस समय में आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेंथ में आए, पर्सनल स्टेबिलिटी आपकी हो।
आप कैपेबल भी हैं कि आप कोई एक्शन ले सकें और मूविंग मतलब आप किसी एक अपने जो आपका सही पाथ है उस पर आप मूव फॉरवर्ड हो सकें और अपने आप को आप फील करते हैं कि आपके अंदर कोई फेथ इंक्रीज हुई होगी। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत पहले शायद आप फेथ में नहीं रहा करते होंगे, लेकिन इस समय में आपके अंदर फेथ इंक्रीज हुई है। पावर और सिक्योरिटी भी आप में इस समय से इंक्रीज हुई है। और देखते हैं बाकी कार्ड जो हमारे पास राइडर वेट से आए हुए हैं। शायद आप इस समय में बहुत इमोशनली आप लव से भरे हुए हैं। इस समय में पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। शायद अपना लव ऑफर किसी को आप क्या बोलेंगे, किसी को देना चाहते हैं। ये कप्स जो ये लव से भरा हुआ एक कप से आप किसी को देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, पर सोच विचार कर रहे हैं। एक्शन लेने के मूड में अभी आप नहीं है, क्योंकि ये पेज की यहाँ पर एनर्जी है, बहुत स्लो एनर्जी होती है। और यहाँ पर पेज के हमारे पास दो कार्ड्स आए हुए हैं। पेंटिकल्स का भी कार्ड पेज का ही आया हुआ है। तो ये कार्ड भी यही कहता है कि आप बहुत नर्चरिंग किसी की केयर करना चाहते हैं, बहुत एक जैसे किसी बच्चे की एक मदर्स वाली एनर्जी होती है, बच्चे के लिए केयर करना होता है। आप उसी प्रकार किसी की आप केयर करना चाहते हैं, उसको सिक्योर करना चाहते हैं। नर्चरिंग नेचर आपका इस समय में दिख रहा है। यहाँ पर बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है। और शायद आपकी लाइफ में जो भी समय रहा होगा, तो ये देखिए आप व्हील ऑफ फॉर्चून का पूरी तरह, ये भाग्य का पहिया भी इसको कहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका भाग्य साथ दे रहा है पूरी तरह। चेंजमेंट आपकी लाइफ में होने वाला, एक सिचुएशन कोई ख़त्म होने वाली है और दूसरी सिचुएशन कोई यहाँ पर स्टार्ट दिख रही है, शुरू होने वाली है आपकी लाइफ में। पूर्णतः चेंजमेंट यहाँ पर दिख रहा है। और आप शायद आप सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, ख्वाब आपके बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं, बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं, पर आप काम उस पर नहीं करते, केवल सोचते हैं और सपने बहुत देखते हैं कि मैं ये भी कर लूँगा, इस दिशा में भी चला जाऊँगा। एक साथ कई कई चीज़ों को आप मन में केवल ही सोचते हैं और सपने देखते हैं। कहते नहीं है कि दिन में सपने देखना, तो उस तरह की आपकी एनर्जी है। आप सपने तो देखते पर आप एक्शन किसी भी वे पे नहीं लेते। आपको ऐसा लगता है कि हमारे सामने तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं इस ऑप्शन को भी चुन लूँगा, इस ऑप्शन को भी चुन लूँगा, इस ऑप्शन को भी चुन लूँगा, पर आप ना तो ये ऑप्शन चुनते हैं, ना ये ऑप्शन चुनते हैं, ना ये ऑप्शन चुनते हैं। आप काम किसी पर नहीं करें, केवल सोच रहे हैं। और शायद आप रात को सो भी नहीं पाते होंगे। बहुत रेस्टलेस वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। आप रात को शायद सो भी नहीं पाते होंगे ढंग से, बहुत परेशान, बहुत मेंटली डिस्टर्ब आप महसूस करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है। किसी दो पहलू हैं आपकी लाइफ में, बहुत कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी है। आपको ये नहीं पता कि मुझे इस रास्ते जाना है या इस रास्ते जाना है। यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है, इसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और दो रास्तों पे इसकी आप देख सकते हैं शॉर्ट्स दोनों रास्तों पे हैं। इसको नहीं दिख रही सिचुएशन की क्या सच्चाई है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी में। इस रास्ते पे जाएं या इस रास्ते पे जाएं, क्या उचित है करना, ये समझना आपके लिए मुश्किल है। और शायद आप किसी इस समय में शायद हो सकता है आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो। ये कार्ड मुझे दर्शाता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और आप ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, या तो आप किसी से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहता है, या आपसे कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, कम्युनिकेशन का ये कार्ड है। और दूसरा द लवर्स का कार्ड उसके जस्ट नीचे आया हुआ है। आपकी जो एनर्जी, आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, यदि आप चाहते हैं इस व्यक्ति से कम्युनिकेट करना चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो बढ़ जाइए, क्योंकि द सन का कार्ड इसके जस्ट बाद आया हुआ है। आपको सक्सेस ज़रूर से मिलेगी। और आपकी जो ये सैडनेस और रेस्टलेस वाली ये जो एनर्जी आपकी रही है, जो सैडनेस और रेस्टलेस वाली ये जो एनर्जी है, आप बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति में रहे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड पूर्णतः आपका जो लाइफ का जो जिस फेज पे आप है ना, पूरी तरह से चेंज होने वाली है। और चेंज होके द सन, आपको खुशियाँ मिलेंगी, सक्सेस, अबंडेंस। इस दिशा में जो निगेटिविटी आपकी लाइफ की है वो जाने वाली है और आपको सक्सेस, अबंडेंस
ज़रूर से मिलेगा। अगर आप जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो हो सकता है कोई कॉल आए आपके लिए। कम्युनिकेशन का कार्ड दिखाता है यहाँ पर, सोलमेट का ही यहाँ पर दिखा रहा है कि आप अपने क्या बोलेंगे, आप या तो कम्युनिकेशन आपकी तरफ खुद आएगा या आप किसी से बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो। और आप दोनों ही, आप और आपके पर्सन दोनों ही अपने अपने दिमाग में आप एक दूसरे को रखते हो पूरे टाइम, और यूनिवर्स ब्लेसिंग भी दे रहा है। इसमें आपको सक्सेस ज़रूर से मिलेगी, ज़रूर से मिलेगी। 10 सन का कार्ड आया हुआ है। तो ये पाइल 3 की थी, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चुना हुआ था, ये उनकी एनर्जी थी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेट हुई, और जो टाइम स्टैम्प है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।